ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान श्लोकों को पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पे चर्चा चल रही है। 9th चैप्टर के हमने 11वें श्लोक तक पिछली कक्षा तक चर्चा की थी। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 11 तक चर्चा की थी। आज 9वें अध्याय के 12वें श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, उसके पश्चात आगे तो 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 10, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा
विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन। तो पिछली कक्षा तक हमने देखा था कि भगवान ने थोड़ा सा जो लोग उनको साधारण मनुष्य समझते हैं उनके प्रति थोड़ा सा डांट लगाई थी, थोड़ा क्रोध किया था। कहा था, भगवान शंकराचार्य ने लिखा था, माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वजंतु नाम आत्मानम। परमात्मा क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। वो कभी बंधन में नहीं आते हैं। ये मनुष्य तो कर्म के बंधन में पड़ करके शरीर में आता है कर्म का भोग करने के लिए। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो भोग करने के लिए आता है, कर्मों का भोग करने के लिए आता है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर पा करके उस प्रारब्ध के भोग के लिए जो उपयुक्त शरीर है, जो हमें इस समय मनुष्य शरीर मिला है, तो ये तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इससे केवल भोग ही नहीं मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ फ्री विल है, यहाँ भगवत शरणागति में रहते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। यहाँ दैवी सद्गुणों को पाने के लिए प्रयास करते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। जीवन को आत्मा की तरफ उन्मुख रखते हुए भी जिया जा सकता है और पतनोन्मुखी जीवन भी जिया जा सकता है। कहा भगवान, लेकिन भगवान जो है वो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं। वो सब की आत्मा बन करके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान तो अनुग्रह करने के लिए इस धरती पर अवतार लेकर के आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं जो हूँ वो साधुओं के रक्षण के लिए, परित्राण के लिए, उनके जीवन को निष्कंटक बनाने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए आता हूँ और दुष्टों को दंड देने के लिए आता हूँ, असुरों के नाश के लिए आता हूँ। आज से नवदुर्गा प्रारंभ हो रही है। शिव की शक्ति हैं दुर्गा जी, और वो असुरों के नाश के लिए आई।
असुरों के नाश के लिए आई। और कैसे आई? जब भगवान की आराधना करी, असुरों की बाढ़ आ गई, देवताओं की शक्तियां, क्योंकि देवता क्या हैं? प्रकृति की शक्तियां हैं। जब प्रकृति की शक्तियां असुरों के हाथ में चली जाती हैं, तब फिर ये सृष्टि, ये धरती, ये इसका जो इकोसिस्टम है, इसका जो बैलेंस है वो नष्ट होने लगता है। कहीं ओजोन लेयर आ जाती है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, कहीं पशु पक्षी मारे जाने लगते हैं और कहीं पेड़ काटे जाने लगते हैं। तो ये जो है, ये जो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ना, नदियां अपवित्र होती जाती हैं। दिल्ली में यमुना का क्या हाल हो गया? इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाने लगता है, नदियां अपवित्र हो जाती हैं, पहाड़ में भूस्खलन होने लगते हैं, पेड़ जैसे होने चाहिए नहीं हो पाते हैं, सॉइल इरोजन होने लगता है, युद्ध होने लगते हैं, बमबारी होने लगती है, मनुष्य मनुष्य को मारने लगता है, मनुष्य पशुओं को मार करके खाने लगता है, जैसे कि ये धरती केवल मनुष्य के ही लिए है। और इसीलिए कुछ संतों ने कहा कि देखो, पूजा के नाम पर क्या होता है कि बाजार भर जाते हैं और अंतःकरण मैला होता है। बात जो है सुनने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि देखो, त्योहार का मतलब हृदय से धर्म थोड़ा कम हो जाना और बाजार भर जाना, ये धर्म नहीं होता है। बाजारों में बिक्री बढ़ जाना, और यही नहीं, किसकी बिक्री बढ़ जाना? मांस और मदिरा की बिक्री बढ़ जाना। ये कोई काली पूजा नहीं है, ये कोई दुर्गा पूजा नहीं है। ये आपने जो है, काली ने किसका मांस खाया? असुरों का मांस खाया। रक्त बीज को मुंह में ले लिया, जिससे कि एक एक उसके बूंद से एक एक असुर पैदा होता था। तो जब वो रक्त मुंह में सीधे खप्पर में ले करके पी लेती है, तो मुंह में ही उसके वो असुर नष्ट हो जाएं और धरती को प्रताड़ित करने वाले के लिए अनेक अनेक असुर एक एक बूंद से उसके पैदा न हो पाए। तो असुरों का मांस भक्षण वो करती हैं। ऐसा नहीं है कि पशु बलि को प्रमोट करने के लिए काली का अवतार नहीं हुआ था। दुष्टों के संहार के, असुरों के संहार के लिए हुआ था। और वो असुरों का रुधिर पीती हैं, वो ये मदिरा नहीं पीती हैं। उनकी मदिरा जो है असुरों का रुधिर है, असुरों का मांस है, जो प्रकृति का दोहन करते हैं। और प्रकृति ही वो देवी है, प्रकृति ही वो शक्ति है जिसने हमको जन्म दिया, जिसने सृष्टि को जन्म दिया। वो जगत जननी है, वो जगत की माता है। और अगर हम इक्विलिब्रियम प्रकृति का बिगाड़ते हैं, तो इसका मतलब हम देवी की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देवी का अपमान कर रहे हैं। हमको पेड़ों को पेड़ों की जगह देनी है, नदियों को नदियों की तरह स्वच्छ रखना है, पहाड़ों को पहाड़ों की तरह रखना है, मनुष्य मनुष्य में भाईचारा हो, जानवरों को उनके रहने की जगह ठीक तरीके से मिल जाए, पेड़ों को उनकी ग्रोथ मिल जाए, हवा भी शुद्ध रहे, जल भी शुद्ध रहे। नहीं तो अगर हर चीज़ पॉल्यूटेड हो जाएगी और मनुष्य ही उनका दुरुपयोग करने लगेगा, तो यही तो फिर देवी के ऊपर कुदृष्टि डालना है, प्रकृति के ऊपर कुदृष्टि डालना है। आज से नौ दुर्गा की, दुर्गा जी की स्थापना और वो प्रारंभ होगा, नवरात्र तो हो गई। तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। हम कई बार धर्म के सच्चे स्वरूप को न समझ करके और मनमानी धर्म का जब आचरण करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में भी दुख आता है और समाज में भी हम दुख फैलाने के कारण बन जाते हैं। जो अपना जीवन ठीक रखेगा, अपना सोच ठीक रखेगा, अपनी भावना ठीक रखेगा,
अपना खान पान ठीक रखेगा, अपनी दिनचर्या ठीक रखेगा, वो केवल अपने लिए ही, अपने ऊपर ही कृपा नहीं करेगा, वो औरों के ऊपर भी कृपा करेगा, क्योंकि वो औरों की जीवन में भी कोई उपद्रव नहीं खड़ा करेगा और अपने जीवन में तो नहीं ही खड़ा करेगा। हमको धर्म के सच्चे स्वरूप को समझना है और गीता इसी तरफ आह्वान करती है, उपनिषद भी इसी तरफ आह्वान करते हैं कि देखो तुम समझो कि हाँ, शिव और शक्ति दो ही हैं। एक तो शिव तो निराकार है, सत्ता है, ब्रह्म तत्व है, वो तो उसकी सत्ता से सब कुछ सत्तावान है, लेकिन यहाँ उत्पन्न करने वाली कौन है? शक्ति है, देवी है, माया है, महामाया है। उसको दुर्गा नाम दें, उसको लक्ष्मी नाम दें, महामाया नाम दें। और हमारे पल्ले जब हम ठीक तरह से देवी की उपासना नहीं करते हैं, शिव की उपासना नहीं करते हैं, तो फिर वही महामाया अविद्या के रूप में पड़ जाती है और हम ठीक तरह से न सोच पाते हैं, न भावना कर पाते हैं, न अपनी दिनचर्या और व्यवहार को ठीक रख पाते हैं, मन संयम और इंद्रिय संयम भी नहीं हो पाता है। तो हम विद्या माता महामाया की उपासना करें, दुर्गा की उपासना करें, निराकार शिव की उपासना करें, आत्मा की उपासना करें, और फिर वो देवी जो अविद्या के रूप में हमारे पल्ले बंधन के रूप में पड़ी है, वही मुक्ति भी दे सकती है, क्योंकि शिव तो ब्रह्माश्रय माया, ब्रह्म की सत्ता से वो सत्तावान है, लेकिन बंधन देने वाली भी वही है और मुक्ति देने वाली भी वही है। उससे जो मांगोगे वो दे देगी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। तुलसीदास ने लिखा, ये रामायण की गायत्री है। हम सीता माता विद्या माया की जब उपासना करते हैं, वो जगत जननी है, उन्हीं ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, हमारा भी निर्माण किया है, हमारे तीनों शरीरों का किया है, बाहर सृष्टि में सब कुछ का किया है, लोक लोकांतर का किया है। उनके बाहर कुछ भी नहीं है। उनकी सत्ता से ही परमात्मा जगत की रचना करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते, अभी 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते, मेरी अध्यक्षता में ही ये माया, ये प्रकृति, ये दैवी शक्ति, ये जगत जननी सीता जी कहें सूयते, सारे संपूर्ण जगत का प्रसव करती है, रचती है, लेकिन मेरी अध्यक्षता में। मयाध्यक्ष हेतुना अनेन कौन्तेय जगत, मैं सत्ता देने वाला हूं, लेकिन इसको ये जान लो। तो भगवान तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, सबके आत्मा बन करके बैठे हुए हैं, और महामाया इस सृष्टि की रचना करती हैं। अगर हम ठीक से उनकी उपासना नहीं करेंगे तो बंधन भी दे देंगी, और अगर हम उनके शरणागत होकर के रहेंगे, उनसे ठीक तरह से मांगेंगे, ठीक तरह से उनका पूजन करेंगे, तो फिर वो मुक्ति की तरफ भी हमको बढ़ा देंगे। बंधन देने वाली भी वही हैं, मुक्ति देने वाली भी वही हैं, क्योंकि उनके अलावा और कुछ नहीं है। या तो प्रकृति है या परमेश्वर है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति दुर्गा देवी, सीता जी, महालक्ष्मी, महामाया, कुछ भी उनको नाम दें। तो ये हमारे यहाँ शक्ति की पूजा का अर्थ था, लेकिन हम दुरुपयोग न करें इस नाम पे कि माता ने मांस भक्षण किया तो हम निरीह प्राणियों को मार करके, उन्होंने तो राक्षसों का मांस भक्षण किया बचाने के लिए, मनुष्यता को, सज्जनों को, साधुओं को बचाने के लिए, और हम निरीह पशुओं का हम मदिरा पान करने लगे। उन्होंने, असुरों का रुधिर उनके लिए मदिरा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो, मुझे मनुष्य मत समझो, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आया हूं। अगर कोई मुझे मनुष्य जानते हैं, क्योंकि मैं मनुष्य शरीर में दिख रहा हूं, तो वही मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, और वो मेरी अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं
ऑमनीशिएंट, ऑमनी प्रेजेंट और ऑमनीपोटेंट हूँ, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और सर्वव्यापक हूँ। इस प्रकार से भगवान ने 11वें श्लोक में कहा था। हम लोग कई बार चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए। अब कोई सज्जन कहते हैं कि भाई देखो, हमें तो ज्ञान में रुचि नहीं है, हम तो वही भजन कर लेते हैं। और देखो मीरा भी तो जो है भजन करके जो है तो मुक्त हो गई, तो हम भी भजन करके मुक्त हो जाएंगे। अब वो इस बात को भुलाने और झुठलाने की कोशिश करते हैं कि मीरा का भजन का स्तर क्या था और हमारे भजन का स्तर क्या है, हमारे कीर्तन का स्तर क्या है और मीरा के कीर्तन का स्तर क्या था। मीरा राजसी परिवार में ब्याही गई थी और वो भगवान कृष्ण से बातें करती थी अकेले, और लोग सोचते थे वे विचारणी है, जन किसको बुला लेती है और किससे बातें करती है एकांत में। अंत में जब वो परेशान हो गई, उनको लगा कि यहाँ महल में रानी बनकर के रहते हुए तो मैं कृष्ण भक्ति में लीन नहीं हो पाऊंगी, तब उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि मैं तो यहाँ पर ऐसी सजावट की वस्तु बनकर के बैठ गई हूँ कि भजन तो यहाँ भजन की परिस्थिति ही नहीं है। मुझे तरह तरह से कोसा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हीन भावना मेरे अंदर पैदा की जा रही है, मुझसे जने क्या क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि जैसे भक्ति तो बहुत ही खराब बात है और मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। हर गलत आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है और मैं तो कृष्ण के शरणागत हूँ। मेरा विवाह तो कृष्ण के साथ हो गया, मुझे कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। कृष्ण प्रेम के अलावा मैं अन्य किसी से भी प्रेम करने में अपने को असमर्थ पाती हूँ। इस प्रकार का लगाव, प्रेम और शरणागति उनकी थी, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। तुलसीदास जी ने उनके पत्र का जवाब दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। राम और सीता जिसके प्रिय न हो, वो चाहे आपका परम स्नेही क्यों न हो, बहुत निकट का संबंधी न हो, लेकिन जो राम सीता से प्रेम न करे और आपके राम और सीता के प्रेम में बाधक पड़े, उसका तुरंत परित्याग कर दीजिए, चाहे वो कितना निकट का हो, चाहे कितना निकट के संबंध रखने वाला हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वै, वो आपका शत्रु है, करोड़ों शत्रुओं के समान है, जो भगवत भक्ति में, भगवत शरणागति में, भगवत्ता के अनन्य प्रेम में बाधक बन रहा है। तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। और 4-5 दृष्टांत भी उन्होंने दिए। कहा तजो पिता प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने जब कहा भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो प्रहलाद से, अपने पुत्र से, तो उन्होंने पिता को छोड़ दिया और भगवान को की पूजा को पकड़े रहे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, रावण ने जब कहा कि राम की प्रशंसा मेरे सामने करते हो, शत्रु है, चरण प्रहार किया, तो फिर चले गए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। और भरत महतारी, भरत ने अपनी माता कैकेयी को फिर माँ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि जबकि उसी के लिए तो राज्य मांगा था, कोई कैकेयी ने अपने लिए थोड़ा मांगा था राज्य, लेकिन उनका नहीं। ये तो राम जी ही इसके योग्य हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी। और बलि गुरु तजो, शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि ये वामन बन करके आया है, इसको तुम आश्वासन देना मत, 3 पग जो है ये अभी त्रिविक्रम बन जाएगा और तुम्हारा 3 लोगों का राज्य मांग लेगा और तुमको जो है पाताल में भेज देगा। बलि ने कहा अगर भगवान खुद मांगने आए हैं तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये चाहते तो मुझसे, भगवान तो सर्वसत्ता संपन्न है, इसका मतलब ये मेरे को आदर देने आए हैं, मांग करके लेने आए हैं, मैं तो मना नहीं करूंगा। गुरु की बात नहीं मानी बलि ने।
गुरु बलि तजो, गुरु को छोड़ दी गुरु की बात। और कंत ब्रज बनितन, जब भगवान कृष्ण ने गोपियों को आह्वान किया रास के लिए, मुरली बजाई, तो जैसे थी वैसे ही चल दी। उनके पति भाई पिता वगैरह रोकते रहे, उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया। कंत अपने पतियों की भी बात नहीं सुनी, भगवान के आह्वान पर भगवान के पास दौड़ी चली गई। कंत व्रत वनितन भे सब मंगलकारी, तुलसीदास जी ने लिखा, और इन सब का मंगल ही हुआ, किसी का अमंगल नहीं हुआ। यानी भगवान का के आह्वान में जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवत प्रेम में जीवन बिताता है, दिनचर्या बिताता है, उसका सब कल्याण ही होता है। भले सांसारिक दृष्टि से लगे कि ये दुराचारी व्यक्ति है, इसने सामाजिक संबंधों का निर्वाह नहीं किया, पारिवारिक संबंधों का निर्वाह नहीं किया और ये शास्त्र विरोधी कार्य कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भे सब मंगलकारी, भगवान जो है, अंतिम शरण तो भगवान ही हैं। ये तो सब 4 दिन की जिंदगी है, आने जाने वाली चीजें हैं। मोह सकल रथ कर मूला, यहाँ बहुत दिल लगाने लायक चीज न तो संसार है, न मकान है, न दुकान है, न धन है। अरे ये शरीर ही बहुत दिल लगाने लायक चीज नहीं है, यही एक दिन चला जाएगा। सबसे अच्छे काम में अपने धन को भी लगा दो, अपने शरीर को भी लगा दो, अपने विचारों को भी लगा दो, अपनी भावनाओं को भी लगा दो, और भगवत शरणागति में रहने से और अच्छा काम क्या है, उधर जो है तुम लगो। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो उसका टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है, फॉर द टाइम बीइंग उसका एग्जिस्टेंस है। वो उसका किसी भी चीज का आत्मा परमात्मा के अलावा जो शुद्ध चेतन हमारे, उसका कोई जो है लॉन्ग टर्म में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो पैदा हुआ है वो नष्ट भी होगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, फिर हमारा शरीर हो, फिर हमारा मकान हो, फिर कुछ भी हो, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जो है कहा कि देखो तुम सत्य को सत्य समझ लो और असत को असत समझ के, लेकिन ये जो दुनिया है असत होते हुए भी इसका महत्व बहुत है जागृत अवस्था का, क्योंकि मनुष्य शरीर का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है। यहाँ हम अपने दिनचर्या को शास्त्र और गुरु के संदर्भ में नियमित कर सकते हैं। हम बहुत सुंदर विचार भाव और दिनचर्या बना सकते हैं, अपने कर्म को सुंदर बना सकते हैं, विचार भावनाओं को सुंदर बना सकते हैं, दिनचर्या व्यवहार को सुंदर बना सकते हैं, अपने स्वाध्याय को सुंदर बना सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो फिर सब कुछ सुंदर हो जाएगा, जीवन रहते भी और शरीर छूटने के बाद भी सुंदर ही सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है, और वो हमारा आत्मा है, वो हमारा स्वरूप ही है। तो हम इस माया का अपने उत्थान के लिए विद्या माया की गोद में बैठ करके दुर्गा माता की, सीता माता की, लक्ष्मी जी की गोद में बैठ करके और उनकी कृपा प्राप्त करते हुए आत्म तत्व तक चले जाएं, शिव तक चले जाएं, और उस बोध में स्थित होकर के शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर लें। देवी की कृपा होगी तो जिसने बंधन दिया है वहीं से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। गीता के 6ठे अध्याय में कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव। देखो, तुम अपने आप से अपने को छोटा मत करो, तुम कमजोर नहीं हो। संकल्प शक्ति तुम्हारे अंदर भी उतनी है जितनी किसी और में थी। केवल विचार के रगड़ की आवश्यकता है, थोड़ा सा मन के संयम की आवश्यकता है, थोड़ा सा निश्चय करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा इंद्रिय संयम की आवश्यकता है, और ये सब सत्संग में हो जाता है। सत्संग की आवश्यकता है। अगर कुसंग में पड़ोगे
तो फिर बच नहीं सकोगे पतन से। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। कुसंग में कौन पतन को प्राप्त नहीं हो गया। और सत्संगति मुद मंगल मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बारा। सत्संगति दुर्लभ है और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। हमको विवेक जागृत करना है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रखना है। ये संसार द्वंद्वात्मक है, यहाँ खराब बात भी है, यहाँ अच्छी बात भी है। और विवेक का मतलब क्या है कि खराब बातों को छोड़ते चले जाना और अच्छी बातों को अपनाते चले जाना। आत्मा की ओर जो कुछ भी बढ़ाए, परमात्मा की तरफ जो भी बढ़ाए वो अच्छा है, और परमात्मा से जो दूर ले जाए वो सब खराब है। एक मोटा सा धर्म और अधर्म का जो है यही परिभाषा है कि जो परमात्मा से दूर ले जाने वाली बात है वो अधर्म है, और जो परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाली बात है वो सब धर्म है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा विवेक को जागृत रख करके अगर बढ़ेंगे तो हम कृष्ण का महत्व समझेंगे, गीता के वचनों का महत्व समझेंगे, संतों की वाणी भी हमको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगी, और हम जिज्ञासु भक्त बनेंगे और ज्ञानी भक्त बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। भगवान ने इस तरह से 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा था कि देखो मुझे मनुष्य मत मानो, मैं भगवान हूँ। मेरे वचनों को तुम भगवान के वचन मान करके और श्रद्धापूर्वक अगर उन वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाओगे, चिंतन बनाओगे, जीवन दृष्टि बनाओगे, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। शरीर की स्थिति चाहे जो हो, सामाजिक स्थिति चाहे जो हो, आर्थिक स्थिति चाहे जो हो, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। और अशांतस्य कुतः सुखम। अगर मन शांत है तो ही वो मन सुखी है, और ऐसा सुख हमको इस गीता में दिए गए भगवान के वचनों का चिंतन मनन स्मरण करने से अंदर ही मिल जाता है। क्योंकि आत्मा तो अंदर है, आत्मा सुखद स्वरूप है। मन की शांति और आत्मा के सुख से बढ़कर के तो कुछ है नहीं, डिब्बाबंद तो बाजार में मिलता नहीं है। इस प्रकार से कहा। तो 11वें श्लोक में ऐसे भगवान ने थोड़ा सा डांटा और मूढ़ कहा जो भगवान को मनुष्य मानते हैं उनको, और कहा वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मैं तो सब भूतों का ईश्वर हूँ, सारे लोकों का महान ईश्वर हूँ। ऐसा जान करके तुम अर्जुन मेरे शरणागत रहो और मेरे वचनों को अपने जीवन में, जीवन दृष्टि में उतारो। 11वें के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ हैं, अवज्ञा करते हैं मेरी, मुझे मनुष्य मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे नहीं सुनते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो जो कुछ दिखता है उसी सत्य मानते हैं। वो आत्मा की तरफ नहीं बढ़ते, वो संसार के आकर्षणों में ही बंध करके उन्हीं के पीछे भागते हैं और भागते रहते हैं इस झूठी आशा में कि इन आकर्षणों से तृप्ति मिल जाएगी, और तृप्ति तो मिलती नहीं है, वो अतृप्ति ही उनको मिलती है हर बार, और यही अतृप्ति लिए वो इस संसार से विदा हो जाते हैं, और उसी अतृप्ति के कारण अगले शरीर में फिर जन्म हो जाता है। उनकी स्थिति, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धालु नहीं हैं, उनकी स्थिति का वर्णन भगवान ने 12वें श्लोक में किया है। क्या कहते हैं भगवान? मोहाशा मोह कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान ने 4 लक्षण उनके बताए, ऐसे लोग जो भगवान को मनुष्य मानते हैं और भगवान की बात नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं जीवन में। कहा वो जो है, जो संसार से ही आशा लगाए रहते हैं, जो भगवान सब कुछ देने वाले हैं, देवी सब कुछ देने वाली हैं, ये कह के न देवी की विद्या माया की उपासना करते हैं, न
परमात्मा की, कृष्ण की उपासना करते हैं, न शिव की आराधना करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? कहा वो कैसे हैं? विचेतसः। विचेतसः का मतलब अविवेकी हैं, उनका विवेक नष्ट हो गया है, उनकी चेतना नष्ट हो गई है। दे डोंट हैव सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या अपनाना चाहिए, किसके शरणागत होना चाहिए, किसके पीछे भागना चाहिए, किसको दूर भगाना चाहिए। ना विचेतसः, वो अविवेकी हैं। और क्यों है? क्योंकि देह में सत्य बुद्धि करके बैठे हैं और संसार में सत्य बुद्धि करके। अरे संसार आने जाने वाला है, संसारत ही थे संसारा, क्या पकड़ोगे? यहाँ सरक जाएगा। इस देह को पकड़ोगे, सरक जाता है। बचपन सरक गया, युवावस्था किशोरावस्था सरक गई, युवावस्था अधेड़ावस्था, ये तो सरक जाता है। यहाँ सब कुछ संसारत ही संसार है, ये सरक जाएगा। उस चीज को पकड़ो जो सरकने वाली नहीं है, वो चेतन है, तुम्हारा आत्मा है, परमात्मा कृष्ण है। अगर तुम देह में ही सत्य बुद्धि, सत्य का मतलब है त्रिकाले तिष्ठ, तीनों कालों में न संसार वैसा रहता है न देह वैसा रहता है, कुछ भी तो नहीं रहता है। हाँ, आत्मा परमात्मा तीनों कालों में एक जैसा है। वो ज्ञानात्मक सत्ता जो हमारे अंदर बैठी है, उसने बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, उसने युवावस्था को, अधेड़ावस्था को भी जाना, वृद्धावस्था को, जर्जरावस्था को भी जाना, वो सब कुछ जानती है। वो ज्ञानात्मक सत्ता, वो चेतन सत्ता, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, वो नॉलेज इटसेल्फ, वो ज्ञान तत्व, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही कृष्ण का स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही तुम हो। वही बन करके जीवन जियो। मनुष्य बन करके मत जियो। मनुष्य बन करके जीना अपना अपमान करना है, कृष्ण का भी अपमान करना है और अपना भी अपमान करना है। तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, ओंकार स्वरूप हो। ये वासनाओं के कारण तुम BMI बने हो, कभी परसीवर फीलर थिंकर बने हो और ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के पीछे भाग रहे हो। ये सब कुछ भागने वाली चीजें नहीं है। तुम सुखद स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम सत स्वरूप हो। कहाँ सत्य के पीछे और दुख के पीछे भाग रहे हो? कहा ये जो देह में मैं बुद्धि है, ये अविवेकी ऐसा करते हैं। मोघ ज्ञाना, अविवेकी हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान ठीक नहीं है। मोघ ज्ञाना, ज्ञान क्या ठीक नहीं है? कि वो झूठे जगत को ही सत्य मान के बैठे हैं। परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा जितना अनात्मा है, दृष्टा ही सत्य है। दृश्य सत्य नहीं, दृश्य बदल जाता है और फिर मिट भी जाता है। बदलने वाली चीज एक दिन मिट जाएगी। तो जो बदलती और मिटती है उसका उपयोग कर लो, सबसे अच्छा उपयोग कर लो। उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है? जो न बदलने और न मिटने वाली चीज है उसको जान लेना, समझ लेना और वहीं पर जाकर के बैठ जाना। यानी सारे अनात्म का सबसे अच्छा उपयोग है आत्मबोध में स्थित हो जाना। तो लेकिन अनात्म को ही सत्य मान करके उसी के पीछे पड़े रहना, उसी को सुखद और सत्य मान लेना, तो ये संसार न सुख दे सकता है न ये सत्य है। आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही सुखद है और आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। कहा मोघ ज्ञाना, ये अविवेकियों का ज्ञान ही चूंकि गलत है इसलिए वो अविवेकी हैं। और जब ज्ञान ही गलत है तो गलत ज्ञान से क्या होगा कि वो गलत जगह आशा लगाएंगे। वो संसार एक मरीचिका है। वो सोचेंगे कि यहाँ दौड़ दौड़ के सुख मिल जाएगा, पैसा कमा के सुख मिल जाएगा, ये करके सुख मिल जाएगा, वो करके सुख मिल जाएगा। मोहाशा, वो संसार में ही तृप्ति खोजने में लगे रहेंगे और वो अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल, पवित्र, सात्विक बना करके आत्मबोध की तरफ बढ़ने में सुख है, इस बात को न समझ पाएंगे गहराई से, न जान पाएंगे। और भाई संसार जो है ये तो यहाँ तो मरीचिका की तरह है। ऐसा लगेगा कि पानी है और प्यास बुझ जाएगी और वहाँ पहुँचेंगे तो लगेगा नहीं नहीं ये तो कुछ हुआ नहीं, अभी आगे पानी दिखेगा, फिर और आगे पानी दिखेगा, और इस तरह से व्यक्ति दौड़ता चला जाता है। मोहभाषा, इस संसार में तृप्ति खोजना मरीचिका में पानी खोजने जैसा है। वो पानी मिलेगा नहीं, प्यास बुझेगी नहीं,
परमात्मा को पा करके कोई अतृप्त रहा नहीं, और संसार में किसी को आज तक तृप्ति मिली नहीं। अतृप्त आया है और अतृप्त चला जाएगा। भर्तहरि ने इसीलिए कहा कालो न आता वहमेव, काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। तृष्णा न जीर्णा वहमेव जीर्णा, तृष्णा तो जीर्ण हुई नहीं, हम ही जीर्ण हो गए। भोगा न भुक्त्वा वहमेव, हमने तो भोगों को भोगा नहीं, भोगों ने हमको भोग लिया। इस तरह से कहा कि ये जीवन जो है, जिसने अंतर यात्रा की, जिसने आत्मबोध की तरफ जो बढ़ा, जो मन को दैवी सद्गुण से भरपूर बनाने के लिए बढ़ा, उसने तो तृप्ति खोज ली। लेकिन जो संसार में ही भटकता रहा, वो मनुष्य स्वप्न में ही भटकता रहा, और वो गलत जगह उसने आशा लगाई, मोह आशा, यानी गलत जगह आशा लगाई। और फिर जब आशा विचेतसा होगा, अविवेकी होगा, उसका ज्ञान भी झूठा होगा, मोघ ज्ञान होगा, आशा गलत जगह लगाएगा, तो मोघ कर्माणा, कर्म भी उसके गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि उसका ज्ञान गलत था, अविवेकी होने था, ज्ञान गलत था, उसने आशा गलत जगह लगाई, तो कर्म भी उसके गलत हो जाएंगे, मोघ कर्माणा हो जाएगा। वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के संसार में ही जुटा रहेगा। उससे कहोगे कि थोड़ा सत्संग कर लो, थोड़ा स्वाध्याय करो, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मोघ कर्माणा, वो ऐसे कर्मों में फंसा हुआ है जहाँ से कि कुछ ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि में तो वो बहुत बड़ा है। तो भगवान क्या कहते हैं? वो मोघ कर्माणा है। ठीक है, रजोगुण कर्म की तरफ बढ़ाता है, लेकिन कर्म महत्वपूर्ण होते हुए भी वो कितना दे सकता है, कर्म, उसका हमको ध्यान होना चाहिए। कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। कर्म से ही ये देह भी प्राप्त हुआ है, ये काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म से ही ये हाल भी बना है। सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75-80 साल होती है। ये एक समय होगा गिराओ बिल्डिंग, कितने दिखे जाते हैं कि भाई वो बिल्डिंग गिर गई, उसमें दब गए। तो यहाँ तो कर्म से जो भी प्राप्त होगा काल में, तो फिर ज्ञान से वो प्राप्त होगा जो नष्ट नहीं होगा, कर्म से तो वो मिलेगा नहीं। मोघ कर्माण, शाश्वत चीज अगर चाहिए, और मुक्ति तो शाश्वत ही होगी। टेम्परेरी है अगर मुक्ति, तो उसको मुक्ति क्या कहेंगे? टेम्परेरी अगर स्वास्थ्य है तो ठीक है, खैर शरीर तो व्याधि मंदिरम है कि जितने दिन ठीक रहे उतना ही ठीक है, तो जितना ठीक रहे उतना ठीक है। लेकिन फिर आत्मा जो है, वो तो आत्मा में दृढ़ स्थिरता, वो तो शाश्वत मुक्ति होनी चाहिए। शरीर रहते भी होनी चाहिए और शरीर छूटने के बाद भी होनी चाहिए, तब तो वो मुक्ति हुई। नहीं तो फर्दर टाइम बीइंग अगर मुक्ति हुई तो फिर वो मुक्ति कैसी? वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब ये है शाश्वत आनंद में शाश्वत रमण, शाश्वत ज्ञान में शाश्वत रमण, शाश्वत सत्य में शाश्वत रमण, इटर्नल ब्लिस, इटर्नल ट्रुथ, इटर्नल नॉलेज ऑफ ट्रुथ। तो कहा मोह आशा, ये चारों हैं। मोह आशा है, मोह कर्माणा है, मोह ज्ञाना है, विचेतसा है। अब जब ये चार चार हो गए, गलत बातें हो गई जीवन में, तब फिर ऐसे लोगों की प्रकृति क्या होगी? जो भगवान के शरणागत नहीं है, जो अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बनाने में मूल्य बुद्धि नहीं रखते हैं, जो इंद्रिय संयम और मन संयम का जीवन न जी के उन्मुक्त भोग विलास के जीवन को ही जीवन मानते हैं। कहा कि वो 3 प्रकार की उनकी प्रकृतियां हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। इनमें ऐसे लोग 3 तरह की प्रकृति वाले, स्वभाव वाले होते हैं। माया 3 तरह से इन पर आक्रमण करती है। एक तो राक्षसी वृत्ति इनकी होती है कुछ की। राक्षसी का मतलब क्या है? क्रूर कर्माणा। राक्षसी वृत्ति वाले ये है कि भाई भोग भी करो, दूसरे का धन लूट लो। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, राक्षसी वृत्ति के लिए लिखा, छिंदि भिंदि पिब खाद्य परस्व अपहर क्रूर कर्माणः भवन्ति।
तोड़ो फोड़ो, खाओ पियो, दूसरे का धन लूट लो, क्रूर कर्मा बनो, हिंसक होते हैं। कहते हैं ना, एक था कच्चा बनियान गिरो, तो वो लोग क्या करते थे, कोई हथियार वथियार लेकर के नहीं आते थे, वहीं कोई लाठी डंडा मिल गया, पत्थर मिल गया, बस खटखटाया, घर में घुसे कच्चा बनियान पहन करके, और पीटते जरूर थे, लूटने के पहले पीटते जरूर थे, मारते कि भाई हम बिना काम किए जो है नहीं कुछ लेते हैं खाते हैं, पीटेंगे जरूर। और कभी कभी तो मर्डर कर देते थे, पता चला किसी ने वो किया तो उठा के पत्थर उसके सिर पे मार दिया, वो मर ही गया कोई व्यक्ति, और नहीं तो पिटाई करी डंडे से, ये किया, सब खाया पिया, लूटा और चले गए। क्रूर कर्मा मतलब क्रूरता में भी इनको आनंद आता है, बिना क्रूरता के ये नहीं कि खाली खाओ पियो, बल्कि तोड़ो फोड़ो और क्रूरता का कर्म भी करो। छिंद भिंद पिब खाद्य परस्व पर, दूसरे का धन लूट लो, क्रूर कर्माणा भवन्ति। और कहा आसुरी, ये तो राक्षसी वाले हुए, और आसुरी प्रकृति वाले क्या हैं, ये क्रूर कर्मा में इनकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, इनका यह है कि ठीक है जो जैसे रहे, अपने भोग में, भोग परायण जीवन में इनकी रुचि होती है। तो राक्षसी तो हिंसक भी होते हैं, क्रूर कर्मा भी होते हैं, लेकिन आसुरी जो हैं वो भोग परायण होते हैं। भाई जितना हो सके इंद्रिय भोग हमें मिलने चाहिए। अब उसमें अगर हिंसा करने की कोई बाध्यता हो तो हिंसा करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन इनकी मुख्य रुचि हिंसा में नहीं होती, भोग में ही होती है, भोग परायण जीवन जीने में होती है। ये हैं भोग परायण लोग, आसुरी लोग। और तीसरे कहते हैं कि प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, मोहिनी प्रकृति यानी देहात्मवादी, ये देह ही है। चारवाक हैं, चारवाक का दर्शन क्या है, पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतति भूतला उत्थाने च पुनर्पीत्वा पुनर्जन्म कुतो भव। चारवाक कहता है पियो पियो और पियो, जब तक गिर न पड़ो, पीते पीते तब तक पियो, फिर जब खड़े होने का होश आए तो खड़े होके फिर पियो। पुनर्जन्म वगैरह किसने देखा है, पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी खूब भोग परायण जीवन जियो, देहात्मवादी जीवन जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर के भी अगर घी पीना पड़े तो खूब खाओ पियो, मौज करो। उसको भी दर्शन मान लिया गया इंडियन फिलॉसफी में। पहला दर्शन 9 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में चारवाक दर्शन है, और उसको गुरु जी कहते हैं बृहस्पत्य दर्शन। जब इंद्र ने बृहस्पति को निकाल दिया गुरु पद से, या कहिए वो गुस्सा होकर के चले आए, तब उन्होंने बृहस्पत्य दर्शन का प्रचार किया कि लो अब कोई देवताओं की पूजा नहीं करेगा, मैं चारवाक दर्शन जो है वो उसको जो है प्रचारित कर दूंगा, बैठे रहो इंद्र तुम। देवताओं को कोई ना हविष अर्पण करेगा, न यज्ञ करेगा, न पूजा करेगा। तब उन्होंने ये दर्शन दे दिया। और इसमें भी ये है, फिर कुछ लोग पॉजिटिविटी भी खोज लेते हैं कि भाई ऋण तो व्यक्ति उसी को, बैंक के पास भी जाओगे ऋण लेने तो पहले देखेगा कुछ मकान का कागज है, कुछ आपकी सरकारी नौकरी का कुछ है, ऋण चुका पाओगे कि नहीं पाओगे तभी ऋण देगा। ऐसे कोई सड़क चलते आदमी को ऋण नहीं देता है। आपकी कोई इज्जत होनी चाहिए, कुछ आपकी कमाई होनी चाहिए, तभी ऋण मिलेगा आपको। इतना आसान नहीं है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यू हैव टू मेंटेन सम इमेज एंड यू हैव टू हैव सम एबिलिटी कि जिसको देख करके लोग ऋण दें। तो इस तरह से खैर अलग अलग है, लेकिन अब गीता तो इस तरीके की बात नहीं कहती। गीता तो कहती है इंद्रिय संयम करो, मन संयम करो और आत्मोन्मुखी जीवन जियो। बिल्कुल संसार का भोग परायण और क्रूर कर्मा जीवन मत जियो। वो माया से मोहित हैं जो इस प्रकार की देहात्मवादी स्वभाव रखते हैं, माया से मोहित हैं। प्रकृति मोहिनीम श्रिता, वो माया से अत्यंत मोहित हैं, इसलिए राक्षसी और आसुरी वृत्ति, देहात्मवादी वृत्ति रखते हैं।
वे विचेतसा हैं, अविवेकी हैं, उनका ज्ञान मोघ ज्ञान है, वो गलत जगह आशा लगाते हैं। मोघ आशा है, मोघ कर्माणा, संसार में ही सोचते हैं सब कुछ मिल जाएगा, परमात्मा की बातें तो बस कहने वाली हैं। इस प्रकार से वो भगवान का अपमान करते हैं, और भगवान के अपमान का फल है आसुर भाव, राक्षस भाव, देहात्मवादी प्रकृति। वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है कि जीवन में सत्य के प्रति जिज्ञासा हो, हमारा अंतःकरण शम दम उपरति साधन चतुष्टय से संपन्न हो, और अंतःकरण षट संपत्ति, क्योंकि हमारे यहाँ संपत्ति इसी को माना गया। अंदर की संपत्ति क्या है? शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। भगवान में श्रद्धा हो, गीता के वचनों में श्रद्धा हो, अंतःकरण का इंद्रिय का संयम हो, मन का संयम हो, संसार से थोड़ी उपरति हो, थोड़ी तितिक्षा हो। हम ध्यान दे करके एकाग्र चित्त हो गए के सत्संग में बैठें, स्वाध्याय में बैठें, श्रद्धा रखें, एकाग्र चित्त, समाधान, चित्त चंचल ना हो, बल्कि अच्छी बातों में लग जाए। तो इस तरह से कहा भगवदाकार वृत्ति बने, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्रमेव ही केवलम। भागवत जी में कहा केवल संसार का काम ही किया, अंतःकरण की शांति और सुख नहीं मिला, तो समझ लो श्रम ही श्रम तुमने किया। अगर तुमने अपने को मनुष्य मान लिया, जीव मान लिया, तो परिणाम क्या होगा? तो कहा बेसलेस इमेजिनेशंस। अपने को जीव और मनुष्य मान के ही बैठ गए, आत्मस्वरूप न जाना, न माना, न उधर बढ़े, तो बेसलेस इमेजिनेशंस में ही फंसे रहोगे, मोह आशा में फंसे रहोगे, मोह ज्ञान। फिर आशा भी गलत होगी, कर्म भी गलत होगा, ज्ञान भी गलत होगा, और ये अविवेक का परिणाम होगा। जब अपने बारे में ही ज्ञान ठीक नहीं है, तो फिर लक्ष्य का ज्ञान कैसे ठीक होगा, साधन का ज्ञान कैसे ठीक होगा? संसार का ज्ञान काम चलाऊ ज्ञान है, असली ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान है। असली ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, अंतःकरण सद्गुण संपन्न, दैवी सद्गुण संपन्न, ये ज्ञान असली ज्ञान है, और आत्मा के सत्यत्व का ज्ञान असली ज्ञान है। ऐसे जो है इस 12वें श्लोक में बताया कि देखो, केवल शरीर के सुख के पीछे मत भागो, आत्मज्ञान के पीछे भागो, और इसी के लिए तुम जानो कि चेतन परमात्मा जो है यही इस सृष्टि का अधिष्ठान है, और उसी के अधिष्ठानत्व में ये सृष्टि चल रही है, हम भी चल रहे हैं उसी चेतन आत्मा की वजह से, संसार भी चल रहा है। 12वें श्लोक में ये कहा। 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? अभी तक भगवान ने 11वें और 12वें श्लोक में उन लोगों के बारे में बात की थी जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, जो मोह ज्ञाना हैं, विचेतसा हैं, मोह कर्माणा हैं, मोह आशा हैं, जिनकी राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति है, जिनकी मोहनी प्रकृति है, देहात्मवादी हैं। और अब कहा सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, इनसे ठीक उल्टे लोग भी होते हैं। इनसे ठीक उल्टे जो लोग हैं वो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के नहीं हैं, वो अवजानन्ति माम मूढ़ा नहीं हैं, मुझे मनुष्य नहीं मानते हैं, मुझे तो परमात्मा मानते हैं। कौन हैं वो लोग? तो कहा वो महात्मा हैं, वो आसुरी राक्षसी, न असुर हैं, न राक्षस हैं, न देहात्मवादी हैं, न मूढ़ हैं, न मुझे मनुष्य मानते हैं। वो कैसे हैं? वो महात्मा हैं। यानी भगवान का आह्वान क्या है कि महात्मा बनो, महात्मा बन करके ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। असल में परमात्मा तो तुम हो ही, आत्मा को तो तुम कहाँ छोड़ सकते हो? आत्मा तो और हर चीज छोड़ी जा सकती है, क्योंकि और हर चीज तुमने किसी न किसी जन्म में पकड़ी है, वासनाएं पकड़ी हैं, और वासनाओं के कारण बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पकड़ा है, परसीवर फीलर थिंकर बने हो,
ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के पीछे भाग रहे हो। वास्तव में ओंकार तो तुम्हारा स्वरूप है, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है, परमात्मा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसको पकड़ा नहीं है। दैट इज योर ट्रू नेचर। बाकी हर चीज तुम्हारी ओढ़ी हुई है, पकड़ी हुई है, और जो चीज तुमने कभी ओढ़ी है, पकड़ी है, उसको तुम छोड़ भी सकते हो। जैसे पकड़ी थी वैसे छोड़ सकते हो। लेकिन कौन छोड़ पाएगा? जो महात्मा होगा। आसुरी और राक्षसी और मूढ़ और भगवान की बात न मानने वाला अवजानंती, वो नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए महात्मा, परमात्मा तो तुम हो ही, लेकिन महात्मा तुमको बनना है। महात्मा बन करके तुम अपने परमात्मा स्वरूप के बोध में स्थित हो जाओगे। इसलिए भगवान अब 13वें श्लोक में महात्मा का लक्षण बता रहे हैं। महात्मा कौन है? तो 3 बातें इसमें बताई। कहा महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। पहली चीज कहा, वहां जो राक्षसी और आसुरी भाव वाले थे वो मोहिनी प्रकृति के आश्रित थे, देहात्मवादी थे। और यहां क्या कहा? वो राक्षसी आसुरी प्रकृति के आश्रित नहीं है, मोहिनी प्रकृति नहीं है, देहात्मवादी नहीं है, दैवीम प्रकृति में आश्रिता। महात्मा जो है उसका पहला लक्षण क्या है? कि वो दैवी प्रकृति के आश्रित है। दैवी प्रकृति क्या है? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, दैवीम देवानाम प्रकृतिम शम दम दया श्रद्धा आदि लक्षणाम आश्रिता संत। ऐसे संत जो शम दम दया श्रद्धा आदि लक्षण जिनके अंतःकरण में व्याप्त होते हैं, वे हैं महात्मा, वो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं। और वैसे गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति दोनों का बड़ा लंबा वर्णन है। 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोक 16वें अध्याय के दैवी प्रकृति के 26 गुण जो हैं उनका वर्णन उसमें है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम दया भूतेषु अलोलुप्तम माधवम हीर चापलम। तो इस तरीके से वहाँ 26 दैवी सद्गुण बताए हैं, उनको हम अलग से पढ़ लें। वो धीरे धीरे, और ये नहीं है कि ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, 26 सद्गुण कैसे आएंगे? तो कहा नहीं, एक सद्गुण 10 और सद्गुण को ले आता है, और एक दुर्गुण 10 और दुर्गुण को ले आता है। कहीं से शुरुआत करिए, बाकी आना शुरू हो जाएंगे। और गुरु जी कहते हैं जो पहली लाइन में ही 3 बताए हुए हैं, 16वें अध्याय के पहले श्लोक की पहली लाइन में 3 ही लक्षण बताए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, 3 ही बातें बताई। अभयम, डरो मत, न विपरीत परिस्थिति से डरो, न इस देह के रुग्ण होने या मरने से डरो, डरना मत। दैवी प्रकृति में सबसे पहली चीज क्या बताई? अभयम, परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, डरते क्या हो? परमात्मा को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो अभयम, अभय होकर के चलो, परमात्मा की तरफ चलो, मन के अंतःकरण की तरफ चलो, इंद्रिय संयम की तरफ चलो, और निर्भय होकर के चलो। भगवान की तरफ बढ़ने में कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व का मतलब क्या है? अंतःकरण। ऐसी बातों को जीवन में लाओ जिससे अंतःकरण शुद्ध निर्मल सात्विक बनता हो, सत्व संशुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्ध होता हो। और ज्ञान योग, इससे क्या हो, जब ज्ञान योग में तुम्हारी स्थिति होगी, यानी भागवत चरणों में शरणागत होते हुए जीवन चलेगा, गुरु के चरणों में शरणागत रहते हुए जीवन चलेगा, शास्त्र के वचनों के शरणागत रहते हुए जीवन चलेगा, जब ईश्वर की, गुरु की और शास्त्र की शरणागति में जीवन चलेगा, तो ज्ञान में अच्छी तरह से स्थिति हो जाएगी। तो ये 3 चीजें कहीं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, ये 3 अगर धीरे धीरे आती जाएं, सारे 26 सद्गुण आ जाएंगे, दैवी प्रकृति बनती चली जाएगी। तो यहाँ कहा महात्मा कौन है? महात्मा मानः तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा महात्मानः, उसके लिए लिखा अक्षुद्र चित्ता, यानी जो महात्मा नहीं है वो क्षुद्र चित्त है, उसका सोच बहुत छोटा होता है,
वो बहुत छोटे दायरे में सोचता है, संकीर्ण सोच होती है, छोटी सोच होती है। महात्मा कौन है? अक्षुद्र चित्ता, जिसका क्षुद्र बातों में नहीं, वो बहुत सीमित दायरे में जीवन को नहीं सोचता है, जो विशालतम है। परमात्मा से ज्यादा वृहत कौन होगा? बृहत्वाद ब्रह्म, वो तो ब्रह्म की तरफ बढ़ रहा है, तो क्षुद्र चित्त वाला थोड़ा बढ़ सकता है उधर। महात्मा क्या है? अक्षुद्र चित्ता है, संकीर्ण दृष्टि नहीं होती है, उसकी विस्तृत दृष्टि होती है। अक्षुद्र चित्ता महात्मा माम यानी ईश्वर, मुझ कृष्ण परमात्मा को परमात्मा जानते मानते हुए पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता, वो साधन चतुष्टय संपन्न दैवी प्रकृति, विवेक से, वैराग्य से, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, इन सब से संपन्न चित्त लेकर के दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा, और फिर वो अनन्य मन से क्या करता है? मेरा भजन करता है। भजन्ति अनन्य मनसा यानी ना अन्य, उसको भजन में इतना रस आने लगता है कि उसका चित्त कहीं जाता ही नहीं है। अनन्य मनसा कैसे होगा? जिसकी वर्ण शुद्धि होगी, जो 10 जगह वर्ण नहीं करेगा, जो जानता है कि वर्णीय तो परमात्मा है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून् स्वाम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते। ये आत्मा बहुत प्रवचन देने से नहीं उपलब्ध होता। नायम आत्मा प्रवचन न मेधया, बहुत श्लोक रटने से भी नहीं होता है, न बहुना श्रुते, न बहुत ज्यादा सुन लिया, प्रोफेशनल लिसनर और सेलेक्टिव लिसनर बनने से भी नहीं होता है। श्रद्धा पूर्वक पढ़ें, श्रद्धा पूर्वक सुने, तो कहा वर्ण शुद्धि हो। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, जो हृदय से उसका वर्ण होता करता है, उसके समक्ष ये परमात्मा अपने को अनावृत कर देता है। वर्ण शुद्धि होनी चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। हम बैठें, प्रयास करके हम पूजा में बैठें, चिंतन करें, भजन्ति अनन्य मनसा, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मा में रमण करें। आत्मा में रमण से बढ़ करके संसार रमण नहीं है। सत्संग में रस आए, हमको स्वाध्याय में रस आए, पूजा में रस आए, कीर्तन में रस आए। भजन्ति अनन्य मनसा। तुलसीदास जी ने लिखा, सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये पूरा जो है ये मेरे प्रभु श्री राम का ही मानो प्राकट्य है ये संसार, और मैं इसका सेवक हूं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चर अचर सृष्टि मेरे भगवान राम जी का ही प्रकट रूप है। रमण महर्षि ने कहा उपदेश सार में कि जगत ईषधि युक्त सेवनम, इस जगत की सेवा ही पूजा है। जगत की परमात्म बुद्धि पूर्वक सेवा ही पूजा है। जगत ईषधि युक्त, ये हमारे ईश का प्रकट स्वरूप है। ईश बुद्धि रख करके जगत की सेवा करना। अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजन, मानो ये 8 मूर्तियां ही जगत रूप में हैं। वो 8 मूर्तियां क्या बताई कि सूर्य, चंद्रमा, पंचतत्व और समस्त प्राणी, क्योंकि वही समस्त प्राणियों में चेतन बन के बैठा हुआ है परमात्मा। वासनाएं अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन चेतन तो वही है। वही चेतन बन करके बैठा है, उसी का प्राकट्य है। जगत ईषधि युक्त सेवनम, अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजन। ये जो 8 मूर्ति, सूर्य और चंद्रमा भी उसमें कहा, क्यों? क्योंकि ये
प्रकाश देने वाले हैं। जैसे परमात्मा हमारी इंद्रियों को प्रकाश देने वाला है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है, इंद्रियों को शक्ति देने वाला है, नेत्र को नेत्र ज्योति देने वाला है, जो हमारी त्वचा को स्पर्श शक्ति देने वाला है, कान को श्रवण शक्ति देने वाला है, उसी तरह से ये चंद्रमा ये वनस्पतियों में औषधि गुण देने वाला है, जिससे कि हमें भोजन मिले। क्योंकि अंत में, और सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस सन, सूरज की एनर्जी ना हो तो पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस करके और लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ले करके। तो फिर ग्लूकोज का एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए उसको भी कहा कि वो भी भगवान का ही स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा भी भगवान का स्वरूप है, सब प्राणी भी भगवान का स्वरूप है, और पंचभूत जिनसे हमारा शरीर बने हैं सब पूरा, वो भी भगवान का ही स्वरूप हैं। उनकी भगवत बुद्धि से हमको सेवा करनी चाहिए। जगत ईषधि युक्ति से। तो ये तीन चीजें बताई 13वें श्लोक में कि जो महात्मा है वो क्या है। उसमें तीन बातें हैं। एक तो दैवी प्रकृति में आश्रिता है, डिवाइन नेचर है उसका, दैवी प्रकृति है। भजन्ति अनन्य मनसा, और वो अनन्य मन से भजन करता है, उसका मन कहीं भटकता नहीं है 10 जगह नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लाइफ में भगवान का भजन ही है। अनन्य मन से भजन करता है क्योंकि उसको रस आता है, उसकी वर्ण शुद्ध है, उसका अभ्यास है। और तीसरी क्वालिटी क्या बताई महात्मा की? ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। वो जान करके भजता है, अनजाने में नहीं भजता है, मान्यता में और धारणाओं से ग्रस्त होकर नहीं भजता है। वो जानता है, क्या जानता है? कि मैं ही इस पूरे सृष्टि का आदि कारण हूं और अव्यय कारण हूं। यानी मुझसे ही ये सृष्टि निकली है, आदि कारण मैं हूं, और मेरी कोई फिर आदि नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश हूं, स्वयंभू हूं। मेरा फिर कोई कारण नहीं कि इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तैत्तिरीय में बताया कि पृथ्वी का कारण क्या है? जल, जल का कारण क्या है? अग्नि, अग्नि का कारण क्या है? वायु, वायु का कारण क्या है? आकाश, आकाश का कारण क्या है? मन, और मन का कारण क्या है? आत्मा। तो आत्मा, फिर आत्मा का कोई कारण नहीं है। आत्मा या परमात्मा तो स्वयंभू है, वो आदि कारण है, वो परम कारण है, वो अशेष कारण है। और फिर कहा अव्यय कारण भी है, यानी वो बदल के कुछ नहीं बना है, वो जैसा था वैसा रहते हुए ही सृष्टि बन गया, सब कुछ बन गया। इसका मतलब क्या है? कि सृष्टि मिथ्या है, अज्ञानी की दृष्टि में है, बाकी है वह कहीं कुछ नहीं है। आदि कारण भी वो है, अव्यय कारण भी वो है। ये जान करके भजता है, यानी दूसरा कुछ है ही नहीं, सत्य है तो परमात्मा है। इस बात को जान करके महात्मा भजता है। वो अपने शरीर को भी मिथ्या जानता है, वो सृष्टि को भी मिथ्या, क्योंकि दूसरों के शरीर को मिथ्या कह देना, सृष्टि को मिथ्या कह देना, ये सब तो फिर भी हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अपने शरीर को कहना कि ये मिथ्या है, जबकि एक दिन ये मिथ्या हो जाएगा। एक दिन मिथ्या था, एक दिन नहीं था, 50, 60, 70 साल पहले, और नहीं रह जाएगा बाद में। तो हम जानते हुए भी लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कहा नहीं, महात्मा इसको स्वीकार कर लेता है और इसलिए इसका बेस्ट यूज करता है। इसका बेस्ट यूज क्या है? भजन्ति अनन्य मनसा, जान करके अनन्य मन से भजना, दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के भजना। यही तीन महात्मा के लक्षण बताए। कहा इस प्रकार से जो भगवान का ये प्राण श्लोक है, बिल्कुल 9वें अध्याय का। गुरु जी कहते थे ये केंद्रीय संदेश है 9वें अध्याय का। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 9वें अध्याय का यही 13वां श्लोक है कि महात्मा जिसका क्षुद्र चित्त नहीं है, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के अनन्य मन से मुझे भजता है, और मुझे भूतों का आदि और अव्यय कारण जान करके भजता है, अनजाने में नहीं भजता है। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर 13वां श्लोक
भगवान ने कहा। अब आगे भी बहुत सुंदर साधना की पद्धति बताई कि ये महात्मा ये जान करके भजता है, लेकिन इस महात्मा का भजन जो है वो कैसे कैसे होता है, किस किस तरह से और ये महात्मा भजता है, उसके भजन के स्वरूप को ही बताने के लिए अब जहाँ तक हमने आज पाठ किया था वहाँ तक 13 से 19 श्लोक तक, ये 13वें श्लोक में बताया, अभी और 4-5 श्लोकों में बताएंगे कि महात्मा का भजन कैसा होता है, किस किस प्रकार से वो और भजन करता है, क्या जान कर। आज ही तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।